हमारे महान पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, तो क्या कंपनियां इतना बड़ा नुकसान सच में उठा रही हैं, या हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट झूठ बोल रही है, या मंत्री झूठ बोल रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आम आदमी पर प्रेशर बढ़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, दिक्कत में हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि युद्ध की परिस्थितियां हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब स्थितियां अच्छी थी और तेल कंपनियों को भर भर कर प्रॉफिट हो रहा था, उस वक्त आम जनता को कोई प्रॉफिट नहीं दिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं सरकार के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है, इनकी असली नीयत दिखाने का काम किया है, क्योंकि पिछले एक साल में इन तेल कंपनियों ने 130% की मुनाफाखोरी की है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें लास्ट क्वार्टर में, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च में, इन्होंने 41% जो है बम्पर कमाई की है। तो फिर आम जनता को तो राहत वहां दी नहीं, और अब कह रहे हैं कि युद्ध आ गया है, तो फिर पिछले 11 दिनों में 7.5 रुपए पेट्रोल डीजल पर बढ़ा दिए गए। किस तरह से ये परिस्थितियां चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, इस पर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, सरकार ने और तेल कंपनियों ने हम सबको बेवकूफ समझ रखा है क्या? जब खुद का खजाना भर रहा था, खुद को प्रॉफिट हो रहा था, तो आम जनता की याद नहीं आई। अब जब बर्डन पड़ा है थोड़ा सा, तो फिर आम जनता की याद आई है, और आम जनता पर ही और दबाव डाला जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की जो रिपोर्ट है, जो कह रही है अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर बयां कर रही है कि 130% का फायदा जो है एक साल में तेल कंपनियों ने उठाया है, बावजूद इसके आम जनता को कोई राहत नहीं। और यहां युद्ध की परिस्थितियां बताकर आप तेल के दाम जो है डेली बढ़ाए जा रहे हैं। अब 7.5 रुपए के करीब जो है आपने 11 दिनों में बढ़ा दिए हैं। तो क्या समझा जाए? सरकार ने प्राइवेट कंपनी खोल रखी है जो अपने प्रॉफिट के लिए ध्यान देगी, या फिर सरकार आम जनता के हित के लिए, लोकतंत्र में आम जनता के हित के लिए काम करेगी? ये क्या तस्वीर है सर? देखिए हिमांशु जी, इसमें दो प्रमुख कारण हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार है, मोदी सरकार, ये आपदा में भी अवसर ढूंढ लेती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपदा चल रही है, दुनिया में चल रही है और भारत में भी चल रही है। लेकिन भारत क्या वास्तव में इतनी तेल की दिक्कत में है जितना दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है? कंपनियों में हाहाकार मचाया जा रहा है, और वो एकाएक ही कैसे हो गया? आपके 5 राज्यों में जब तक चुनाव चल रहे थे तब तक तो ऐसी कोई बात कहीं से निकल के नहीं आई है। आप चुनाव खत्म होने के तत्काल बाद जिस प्रकार की हम हमेशा आशंका जाहिर करते थे कि ये तेल के रेट बढ़ाएंगे, और वो तेल के रेट इन्होंने अपने अंदाज में बढ़ाने शुरू कर दिए। ये जोर का झटका धीरे धीरे दे रहे। अब बताइए, ये पिछले 10-12 दिनों में इन्होंने लगभग 8 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिए। अगर ये एक बार में बढ़ाते तो कुछ हाहाकार होता। अब ये धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, और क्या, ताकि जनता को कुछ इस पे बहुत ज्यादा हो हल्ला ना हो। अब ये एक्चुअली क्या है कि खाली तेल पे रेट बढ़ाने से ये नहीं है कि उपभोक्ता की जेब तेल की वजह से कट रही है। बाकी जो चीजें हैं वो तेल की कीमत बढ़ने से ऑटोमेटिकली प्रभावित हो जाती है। चाहे आपके खाद्यान्न हो, चाहे आपका दूसरी कोई वस्तुएं हो, चाहे आपको कहीं किराया भाड़ा हो, आपको घर से रोज दफ्तर जाना है, अपने काम पे जाना है, फैक्ट्री जाना है, किसी बच्चों को कहीं काम पे अपनी दुकान पे जाना है, तो वो सब कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, क्योंकि उनका किराया बढ़ रहा है, उनको किराया अधिक देना है। जिस प्रकार से टैक्सियां हैं, टैक्सियों ने भी ये कहते हुए हड़ताल की थी कि कई सालों से हमारा किराया नहीं बढ़ा है, जबकि ईंधन के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, तो हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे इसको। तो उन्होंने तो बड़ी स्ट्राइक 3 दिन की थी दिल्ली। तो चारों तरफ लोग त्राहिमाम है। लेकिन इसी में एक बहुत बड़ी चीज है जिस पे लोगों की नजर नहीं जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट मैंने भी देखी है, लेकिन उसमें यह है कि देखिए जिस प्रकार से कल खबरें आई हैं, खबर तो आ गई थी, इंडिकेशन भी आ गए थे। जब ट्रंप बेआबरू होकर चीन के कूचे से निकले थे, तो हमें लगने लगा था कि मामला जो है अब ये चलेगा, और उसमें एक समझौता होते हुए कहीं ना कहीं ईरान का और अमेरिका का दिख रहा है, और मामला ठंडे बस्ते में जा रहा है।
और युद्ध का भी टाइम बढ़ रहा है हर बार कि अभी 1 महीने का सीज फायर है, 3 महीने का सीज फायर है। मुझे लगता नहीं है कि अब युद्ध वगैरह कुछ होगा। उसको देखते हुए तेल की कीमतें एक झटके में नीचे आई हैं, और जो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, $100 पर बैरल से ऊपर चली गई थी, वो आज $100 पर बैरल से नीचे आ गई हैं। तो ये एक राहत की बात है, कंपनियों के लिए भी राहत की बात है। लेकिन मैं जो फोकस करना चाहता हूं, दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो सरकार इतने दिन से हमें कह रही थी, सरकार भारी मात्रा में एथनॉल मिला के बेच रही है तेल में भारत। उससे हालांकि कई उपभोक्ताओं के बड़े नुकसान हो रहे हैं, गाड़ियां उनकी सीज हो रही हैं, कई जगह लोकल में तो जो पैमाना है उससे अधिक एथनॉल मिला दिया जा रहा है, और उससे लोगों को तकलीफ हो रही है। अभी एक खबर आई थी कहीं से, शायद पंजाब या हरियाणा से खबर आई थी कि रिलायंस के पेट्रोल पंप से उन्होंने गाड़ियों में तेल फुल कराया, और जितनी गाड़ियां वहां से टंकी में तेल डलवा के निकल रही थी, उनके इंजन सीज हो रहे थे, यानी कि उसमें एथनॉल की मात्रा पैमाने से अधिक थी। तो वो नुकसान जो है उपभोक्ता भुगत रहा है उसको, कंपनियों पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो इससे भी तो कंपनियां पैसा कमा रही हैं। तो क्या वास्तव में कंपनियों को, जिस प्रकार से हमारे महान पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि कंपनियों को 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, तो क्या कंपनियां इतना बड़ा नुकसान सच में उठा रही हैं, या हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट झूठ बोल रही है, या मंत्री झूठ बोल रहे हैं? दोनों में से तो एक कोई झूठ बोल रहा है भाई। या तो अखबार झूठ बोल रहा है, या फिर सरकार झूठ बोल रही है, या तो पत्रकार झूठ बोल रहा है, और या मंत्री झूठ बोल रहा है। तो वैसे आशंका आपको किसकी लगती है कि कौन झूठ बोल रहा होगा? थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए, बाकी जनता तो लगा ही रही है। वो तो हम तो लोगों ने ये कल जिस तरह से ना कि झूठ बोलने की तो फैक्ट्री है ना इनके पास, ये पाकिस्तान और तमाम उदाहरण जो है कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि किस तरह से ये झूठ लगातार बोलते जा रहे हैं, खुलेआम, मतलब बेशर्मी की हद है झूठ बोलने की। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ऐसे में क्या किसी अखबार की, क्या किसी पत्रकार की इतनी हिम्मत है कि वो सरकार के अगेंस्ट जाके इस तरह के आंकड़े छाप दे? लेकिन हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं उस संस्थान का। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर छापी है, और वो पत्रकार को भी मैं जानता हूं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। उन्होंने खबर को विस्तृत रूप से छापने की हिम्मत की है, वो बधाई के पात्र हैं। और उन्होंने एक सच्चाई रखी है, सरकार के मुंह पर तमाचा मारने की एक कोशिश उन्होंने की है। लेकिन ये तो बेशर्म है, इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। मंत्री ने कह दिया कि नहीं नहीं, हमारा तो 1,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कितना झूठ बोलोगे, कितना क्या करोगे? क्या आपको 2014 से पहले का जमाना याद नहीं आता है, जब आप सिलेंडर लेके बैठ जाते थे, जब आप सड़कों पे उतर जाते थे, जब आप प्याज की मालाएं पहन के घूमते थे, जब मोदी जी स्पोर्ट पे आके झकझोरते थे सरकार को? पेट्रोल के रेट एक बार बढ़े थे और मोदी जी ने बयान दिया था, मोदी जी उस समय दिल्ली में ही थे, कि ये 8 रुपए पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, और इससे जो है आम जनता बहुत प्रभावित होगी, और इससे महंगाई बढ़ेगी और सरकार को भी नुकसान होगा। और मैं तो प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि बढ़े हुए रेट तत्काल वापस लेना चाहिए। क्या ये वही मोदी जी है, या मोदी जी बदल गए? आजकल प्रधानमंत्री बनने के बाद ही मोदी जी बदल गए, या वो चीजों को भूल गए जो पहले उन्हें याद थी? तो ये जो कथनी और करनी में आपकी फर्क है, इसको जनता देख रही है। जनता के ऊपर जिस प्रकार से चौतरफा वार हो रहा है, जनता को जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, लूट मची हुई है हर तरफ से, जनता उससे बहुत आहत है। अब कब तक जनता लूटेगी, कब तक क्या होगा? आप हर जगह दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आ रही है, स्मार्ट मीटर बिजली बिल मोटे मोटे भेज रहा है। दिल्ली में गाड़ियां सीज हो रही हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं, मोटे मोटे चालान आप काट रहे हैं, और मुख्यमंत्री कह रही है कि अगर आप 45 दिन के अंदर चालान नहीं भुगतते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आप सारे रास्ते जनता के बंद करने पे लगे हुए हैं, जनता का गला घोटने पे आप लगे हुए हैं। आपकी मानसिकता क्या है, आप क्या सोचते हैं? और आपको डर भी नहीं लगता है चुनाव का? आपको चुनाव का डर क्यों नहीं लगता है? क्यों आप हर जगह चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं, ये भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा। तो जनता कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही है। इस बात को लेकर हम जैसे लोग भी हैरान हैं। और आने वाले समय में क्या होगा, महंगाई कहाँ जाएगी, क्या परिस्थितियां बनेंगी? अब आप ये देखिए, बेशर्मी की हद है। लाखों युवा सड़कों पे हैं,
नीट के मामले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और सरकार में कोई सुगबुगाहट ही नहीं है। हमने तो पुरानी सरकारों में देखा है, अगर जरा सा कोई इस तरह का मामला आ गया, मीडिया में आ गया या कोई आंदोलन हो गया, तत्काल मंत्री का इस्तीफा हो जाता था। यहाँ तो बेशर्मी की हद है। इस्तीफा देना तो दूर, सोचना भी गुनाह है इस सरकार में तो। नहीं सर, वो एक अकेला सब पर भारी है ना, शायद इसीलिए हो रहा है। खैर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कर रहा हूं, पर मोदी जी तब हमेशा के लिए जो है चुनाव में व्यस्त रहते हैं, तो वो कैसे बोलेंगे चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार करते हैं, यही इनकी नियति है, यही इनका उद्देश्य है। तो विपक्ष वाले भी अब कहीं ना कहीं ट्विटर पर जो है तंज कसने के अलावा क्या ही कर सकते हैं। वो मतलब उनके हाथ में कुछ चीजें भी नहीं है, वो क्या ही कर लें, ये भी एक बात है सर। देखिए हिमांशु जी, विपक्ष के नाते या विपक्ष के एंगल से अगर आप बात करते हैं, विपक्ष भी कई सारी चीजों में भ्रमित है। एक तो मुद्दे बहुत सारे हैं, दूसरा क्या है, विपक्ष भी एक साथ हमें मिला हुआ कहीं नजर आ नहीं रहा है। विपक्ष भी दूर बैठा हुआ है, तमाशा देख रहा है, जैसे ऐसा लगता है। आज देश में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, नीट का मुद्दा भी कोई छोटा नहीं है, पेट्रोल का मुद्दा भी बहुत बड़ा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर विपक्ष एक साथ सड़क पर उतर सकता है और सरकार पे कहीं ना कहीं दबाव बना सकता है। लेकिन वे ये खाली ट्वीट कर देना, खाली किसी रैली में भाषण दे देना, उसमें कह देना आप विपक्षी दल के नेता हैं और विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, सवाल करना, वो तो आपके चलते रहेंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी ने कोई अनोखा काम कर दिया हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। राहुल गांधी की जगह अगर कोई दूसरा नेता भी होगा, जो भी विपक्ष का नेता होगा, वो सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करेगा ही। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी तो आरोप की झड़ी लगा देती थी। ये तो कांग्रेस और दूसरा विपक्ष है जिसको मुद्दे मिल ही नहीं रहे हैं। हमने तो कांग्रेस की 10 साल की सरकार अभी हाल ही में देखी है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास पूरे सूची होती थी, पूरी फेहरिस्त होती थी घोटाले घपलों की और मुद्दे उठानों की, मुद्दा कम ही नहीं होता था। दिल्ली में अलग गिराई होती थी शीला दीक्षित सरकार की और केंद्र में मनमोहन सरकार के लिए अलग आंदोलन चलता था। कोई महीना ऐसा नहीं जाता था भारतीय जनता पार्टी या अरविंद केजरीवाल कोई आंदोलन ना कर रहे हो, दिल्ली में कोई आंदोलन ना चल रहे हो। और कांग्रेस में ये बात कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार में इस तरह का दमन प्रक्रिया नहीं चलती थी कि आंदोलन को दबाया जाए या किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है उसका अकाउंट बंद कर दिया जाए, उसके घर पुलिस भेज दी जाए, उसके ऊपर एफआईआर कर दी जाए। ऐसा मैंने कभी कांग्रेस के जमाने में नहीं देखा है। ये प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। लेकिन जिस प्रकार से आपने सवाल पूछा है विपक्ष के नेता के लिए, मुझे कहीं ना कहीं विपक्ष भी कमजोर स्थिति में नजर आता है। और वो कमजोर में वो इसलिए नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो एक इकट्ठा होना चाहिए, विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक साथ नहीं आ पा रहा है। उसमें उसके तमाम जो है, उसके तमाम उसमें अपने मुद्दे हैं, उसमें तमाम उसके अपने हित हैं, तमाम निजी हित हैं, पार्टी हित हैं, सियासी हित हैं। इसको देखते हुए शायद मुझे लगता है कि विपक्ष अपने हितों को साधने के लिए समय का इंतजार कर रहा है और वो एक साथ जो है सरकार पे हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र को और अपने एरिया को देख रहा है। कुछ लोग हार चुके हैं, कुछ हारने वाले हैं, तो जिसके साथ लड़ाई हो वो भुगते। आप महाराष्ट्र को देखिए, हरियाणा को देखिए, दिल्ली को देखिए। दिल्ली में केजरीवाल थे, महाराष्ट्र में शिवसेना थी, बिहार में लालू प्रसाद यादव का परिवार था, बंगाल में गए वहां पे ममता बनर्जी थी, तो सब एक एक करके निपट गए और वो साथ में नहीं आ रहे। हारे हुए लोग भी साथ में नहीं आ रहे हैं। एक तो ये अनोखी बात है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी आज विपक्ष के साथ, कांग्रेस के साथ कहां खड़े हुए एक मंच पे। तो इसलिए ये जो बिखरा हुआ विपक्ष है उसका फायदा भी कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है जी। वही बात है सर, अब बेशर्मी है, अब तमाम परिस्थितियां हैं, मोदी जी के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा करते थे, आज वही हालात है, तो खामोश बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, जो जाग रहा है उसको क्या ही जगाया जाए और क्या ही कहा जाए। कहीं ना कहीं जनता की जेब काटी जा रही है, कंपनियों को फायदा हो रहा है
और जो है तमाम परिस्थितियां चल रही हैं, आम जनता ही पिस रही है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।